तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली के निवासी दिल्ली के अंदर अगर पेंशन लगवाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपनी पेंशन लगवा सकते हैं। और जो 3,000 रुपये मासिक भत्ता मिलता है पेंशन के अंदर, वो आपके सीधे बैंक अकाउंट के अंदर, खाते के अंदर किस तरीके से आएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर ओल्ड एज पेंशन लगवाना है, यानी कि आपकी वृद्धावस्था पेंशन लगवाना, तो आप काफी समय से सुन रहे होंगे कि पेंशन के लिए आवेदन नहीं किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये तो पता होगा, पर मैंने लास्ट समय पे आपको बताया था कि जो एक अपडेट आया था कि दिल्ली के अंदर 51,000 नई पेंशन लगाई जाएंगी। तो अब ये वाली पेंशन, तो अभी इसका भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब से स्टार्ट होगी, पर फिर भी आप दिल्ली के अंदर 3,000 रुपये मासिक पेंशन लगवा सकते हैं। तो लगवाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए और किस तरीके से आपको आवेदन करना है, तो ये सारी जानकारी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, अगर दिल्ली के अंदर आप लोग पेंशन लगवाना चाहते हैं बुजुर्ग वाली, तो आप लोगों को पता होगा कि बुजुर्ग पेंशन जो रहती है वो एक काफी अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। कि क्योंकि क्या होता है, काफी सारे लोगों को एक जैसे ओल्ड एज हो जाती है तो पैसे की नीड रहती है, तो एक आर्थिक मदद मिल जाती है इससे। तो ये बेनिफिट वाली चीज है, तो गवर्नमेंट इसे देती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग पेंशन लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली के अंदर पेंशन के लिए आवेदन करेंगे, तो आपको क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे रेडी होंगे, तभी आपको इसी स्कीम का बेनिफिट मिल पाएगा कि आप ओल्ड एज पेंशन यानी कि आपकी वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और आपको किस पोर्टल से आवेदन करना है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से तो अभी आवेदन बंद है, पर आपको फिर भी मिल पाएगी 3,000 मासिक भत्ता जो पेंशन मिलती है बुजुर्गों के लिए। तो इसके लिए एक एज क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जानी चाहिए। जब आपकी 60 साल उम्र पूरी हो जाती है तो आप यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन के लिए यानी कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो रहने वाला है आपका, क्योंकि क्या है, देखिए एक चीज है, नियम ये भी है कि अगर आप किसी और राज्य से पेंशन ले रहे हैं तो आप दिल्ली में पेंशन नहीं लगवा पाएंगे। अगर आपकी पेंशन किसी और राज्य से नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे दिल्ली के अंदर पेंशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो होने वाला है आपका आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आपको पता ही होगा कि आधार कार्ड एक कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसके व्याप पे आप काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट उठा पाते हैं। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड पे आपके जो फोन नंबर अपडेट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके जो आधार कार्ड पे एड्रेस होगा वो आपका दिल्ली का ही एड्रेस होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे पेंशन का बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आपका आधार कार्ड जो रहेगा वो आपका आइडेंटिटी के रूप में भी काम करेगा और आपके रेसिडेंस के रूप में भी काम करेगा। तो आपका जो आधार कार्ड है, आपको आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेनी चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर आपने मान लीजिए पेंशन आवेदन भी कर दिया, आपकी पेंशन चालू भी हो गई, बट आपके खाते में पैसा नहीं आ पाएगा। तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आप आधार कार्ड लगा रहे हैं और जो बैंक अकाउंट आप देंगे पेंशन के लिए, तो जो आपका बैंक अकाउंट रहेगा वो आपका आधार कार्ड से सीड होना चाहिए। यानी कि एनपीसीआई की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड इनेबल है या नहीं है, सीडिंग इनेबल है या नहीं है। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट पैसा डालेगी आपके खाते में, 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी आपको, वो मिलेगी डीबीटी माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। गवर्नमेंट जितनी किसी भी प्रकार का पैसा डालती है तो वो डीबीटी माध्यम से डालती है, और आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जब इन्हें वो सीड होगा तभी आपको ये पैसा मिल पाएगा, तभी आपका डीबीटी के माध्यम से पैसा आपके पास पहुंच पाएगा। तो ये भी चीज क्लियर हो जाती है कि आपको आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के बीच में ये चेक कर लेना कि आपकी सीडिंग इनेबल है या नहीं है। तो ये चीज हो गई आपकी कि आधार कार्ड आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसके बाद में देखिए, आधार कार्ड आपका एज के रूप में भी कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे होगी तो वो एज के रूप में कंसीडर हो जाएगा कि आपकी उम्र ये बैठ रही है। ये तो हो गई बात आपकी एज की रेसिडेंट डॉक्यूमेंट में और आपकी आइडेंटिटी प्रूफ में। अब एक डॉक्यूमेंट आपको ऐसा भी देना है, जब पेंशन लगवाएंगे आप, तो पेंशन लगवाने के लिए आपको 5 साल पुराना स्थायी मतलब पता देना होगा कि आप दिल्ली के अंदर पिछले 5 वर्षों से रह रहे हैं। तो ऐसा क्या डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके पता चले कि आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। तो देखिए, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनपे इशू डेट मेंशन होती है, आपका नाम मेंशन होता है, आपका एड्रेस मेंशन होता है। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट आपके 5 साल पुराने प्रूफ के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, देखिए आधार कार्ड आपका इस वाले प्रूफ में नहीं चलने वाला है, 5 ईयर ओल्ड वाले में आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, जो कि आपका पहचान पत्र बोला जाता है। तो अगर आपके पास पहचान पत्र होगा और उस पर जैसे मान लीजिए आप आज आवेदन कर रहे हैं, तो आज से पिछले 5 वर्ष या उससे पुरानी उस पर डेट पड़ी होनी चाहिए कि ये उस दिन जारी किया गया था आपका दस्तावेज, और उस पर एड्रेस भी आपका जो होना चाहिए वो दिल्ली का होना चाहिए।
तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी कि 5 साल पुराना रेसिडेंस आपको इस तरीके का देना है। तो आप वोटर आई डी कार्ड दे सकते हैं, अपना पासपोर्ट दे सकते हैं। अगर पासपोर्ट नहीं है जैसे मान लीजिए, तो आप यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि आपका अपना मकान है तो आपके नाम से जैसे मान लीजिए बिजली बिल आता होगा या पानी का बिल आता होगा, तो आप 5 साल पुराना वो भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं, पानी का बिल दे सकते हैं। या फिर आपका जैसे मान लीजिए दिल्ली के अंदर एमटीएनएल कनेक्शन होते हैं, अगर आपके पास कोई एमटीएनएल का पुराना कनेक्शन आपके नाम से था जिसपे इशू डेट भी होती है, तो आप वो भी दे सकते हैं 5 साल पुराने डॉक्यूमेंट के रूप में, आपका वो भी चल जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरीके के चल जाते हैं और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल सकता है। अब मान लीजिए अगर आपके पास जैसे काफी बार ऐसा हो जाता है, जैसे मैरिज हुई और मैरिज के बाद भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी किए गए, तो आपको अगर मान लीजिए कभी ऐसा ना हो, पर ऐसे काफी सारे केसेस आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए हस्बैंड एक्सपायर हो गए और जो महिला है, तो ये मान लीजिए ये तो खैर उस तरीके का केस हो गया कि आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है या आपका लॉस्ट हो गया डॉक्यूमेंट। पर काफी बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट बने ही नहीं थे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में जो आपके एरिया के एमएलए होंगे, जो आपके एमएलए होते हैं यानी कि विधायक होते हैं जो आपके एरिया के, आप उनके लेटर हेड पे लिखवा सकते हैं कि आप पिछले 5 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और वो आपको जानते हैं। तो इस तरीके से विधायक लिख के दे देते हैं, जिसके ब्याह पे आपको कंसिडर किया जाता है कि आप दिल्ली के 5 साल पुराने निवासी हैं। तो आप इस तरीके का लेटर बनवा सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट हो जाएगा कि आपका 5 साल पुराना अगर डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो ये वाला डॉक्यूमेंट आपका चल जाएगा। तो ये चीज हो गई आपकी। आपका लगने वाला है इसके बाद में बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपका पूरी इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट का हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो दिल्ली का ही होना चाहिए। आप दिल्ली के बाहर किसी राज्य में रह रहे थे पहले और आपका बैंक अकाउंट वहां का है, तो वो भी अकाउंट आपका चल जाएगा। यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। पर जब आप आवेदन करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन करते हैं, तो आपको वहां पे एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जब पासबुक अपलोड करते हैं आप, तो पासबुक अपलोड करते समय आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आपकी जो पासबुक के अंदर एंट्री होती है, वो लेटेस्ट एक एंट्री भी आपको अपलोड करनी है। क्योंकि अब पहले नहीं मांगा जाता था कि एंट्री, पर अब पेंशन का जो ऑफिस रहता है वहां पे एंट्री आपको दिखानी पड़ती है। तो आपका जो भी बैंक पासबुक के अंदर एंट्री होगी लेटेस्ट, आपको अगर एंट्री नहीं है तो उसमें 100-200 रुपए डाल के आपको एंट्री करवानी है, तब आपको अपलोड करनी है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, तो आपका बैंक अकाउंट भी चल जाएगा इस तरीके से। अब होती है एक डिक्लेरेशन, जो कि डिक्लेरेशन ये जस्टिफाई करती है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है और आप पात्र हैं या नहीं है। यानी कि एक तरीके का घोषणा पत्र होता है। तो जो फॉर्मेट है मेरे से अगर आप मांगेंगे तो मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट में, तो आप वो देख पाएंगे। तो जो डिक्लेरेशन फॉर्मेट होता है उसके अंदर आपको आपकी एनुअल इनकम फिल करनी होती है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। कि यानी कि आपके जैसे मान लीजिए आप 60 साल के हो गए, आप अगर किसी भी सोर्सेज से आपकी एनुअल इनकम कितनी बन रही है, तो आपको वहां पे जो इनकम फिल करनी है वो सही तरीके से फिल करनी है। और मोस्टली लोग यहाँ पे 36,000 रुपये फिल कर सकते हैं, क्योंकि पेंशन अमाउंट ही मिल रहा है आपको एक तरीके से दिखाया जाए, तो आप ये कर सकते हैं। पर अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा होगा और जैसे कि एंट्री मांगी जाने लगी है, तो अगर एंट्री आपके अकाउंट में ज्यादा होंगी और मतलब बड़ी ट्रांजेक्शन होंगी, तो वहां पे आपसे पूछा जाती हो सकती है कि जी ये बताइए कि इतना आपके पास बैलेंस है ऑलरेडी, तो आप इस क्राइटेरिया में क्यों आवेदन कर रहे हैं। तो आपसे यहाँ पे डिटेल्स पूछी जा सकती है। तो आपको इस तरीके से भी नहीं करना है, जो नीडी पर्सन हो उनको ही लेने दी जाए पेंशन, अच्छी बात है। बाकी अगर आप योग्य हैं और आपके पास मतलब फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इस तरीके से पेंशन नहीं लेनी चाहिए गवर्नमेंट से। जो जिनको सच में जरूरत है आपको उन्हें लेने देने का मौका देना चाहिए, तो उन सभी के पास अच्छे तरीके से पैसा पहुंच पाए, ताकि वो अपना जीवन अच्छे तरीके से यापन कर पाए। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। डिक्लेरेशन के अंदर आपको आपकी एनुअल इनकम फिल करनी होती है, आपका नाम फिल करना होता है, आपके सिग्नेचर होते हैं, आपका रेसिडेंस एड्रेस फिल होता है, आपका मोबाइल नंबर फिल होता है, और जैसे कि आप स्टेट दिल्ली से ही फिल कर रहे हैं तो दिल्ली फिल होगा, और साथ ही साथ आपको वहां पे डेट फिल करनी होगी जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं। तो ये चीज भी क्लियर हो जाती है आपकी। तो इस तरीके से आपको पेंशन के लिए आवेदन करना होता है। और आवेदन करने के लिए देखिए, जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से तो अभी आवेदन हो नहीं रहा है, 51,000 पेंशन के लिए कहा गया था कि ओपन की जाएंगी, बट अभी की नहीं गई है। पर अगर आप चाहते हैं कि अब आपको अभी भी पेंशन लग जाए, पेंशन लगने का तरीका है अभी आपके पास, तो पेंशन लगेगी आपकी इस तरीके से। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास लेबर कार्ड बना हुआ है आपका, तो लेबर कार्ड डिपार्टमेंट के ब्याह पे भी आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको लेबर कार्ड डिपार्टमेंट से जो मासिक भत्ता 3,000 रुपए मिलता है वो मिलने लग जाएगा। पहले हुआ करता था दिल्ली के अंदर जो ओल्ड एज पेंशन मिला करती थी 2-2,500 रुपए मिलती थी, उस टाइम में भी लेबर कार्ड डिपार्टमेंट से 3,000 रुपए पेंशन मिला करती थी। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि आप अगर आपका लेबर कार्ड बना हुआ था तो आप उस लेबर कार्ड के ब्याह पे आवेदन करके पेंशन लगवा सकते हैं। तो आप लेबर कार्ड के
यहाँ पे आवेदन करेंगे लेबर डिपार्टमेंट से आपको 3,000 रुपये मासिक भत्ता पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी। क्योंकि ये तो पता नहीं है अभी कब तक 51,000 पेंशन खोली जाएंगी, और जब पेंशन खोली जाएंगी उसके बाद में ही आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो कोई अपडेट है नहीं इसके लिए कि अब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जो आप आवेदन होती है ओल्ड एज पेंशन ये कब ओपन होगी। पर अगर आपके पास लेबर कार्ड बना हुआ है तो आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे, और साथ ही साथ हर महीने आपको जो 3,000 का मासिक भत्ता मिलने वाला है पेंशन का वो सही समय पे मिला करेगा। तो लेबर कार्ड का होने का एक बेनिफिट ये भी है, और लेबर कार्ड के अनेकों बेनिफिट है। अगर आप जानना चाहते हैं लेबर कार्ड से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेबर कार्ड के ऊपर डिटेल एक्सप्लेन दे दूंगा कि आप लेबर कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और कैसे आप उन बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारे चैनल पे डिजिटल दिल्ली पे। हमारे चैनल पे आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे सीख पाते हैं कि ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट घर बैठे किस तरीके से बनवा सकते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन पाने के लिए, अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिनको इस तरीके की जानकारी अच्छी लगती हो उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।